नमस्कार मित्रों, आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व एनिमल दिवस के रूप में मनाती है, यानी कि विश्व जंतु दिवस, विश्व प्राणी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आदमी को अगर सही में इस धरती पर स्वस्थ और सभ्य के रूप में रहना है तो उसको प्राणी को अलग नहीं समझना होगा। ये जीव जंतु भी हमारे ही रूप हैं और अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो इंसान भी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो ये हमें सिखाती है कि हर जीव जंतु में अपने ही रूप हम खोजें, और अगर हम उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि ये कष्ट हमको भी हो सकता है। तो इसीलिए जीव जंतुओं की देखभाल मनुष्य अपने लिए ही करता है, वो किसी जीव जंतु के लिए नहीं। क्योंकि अगर उसको अपना सर्वाइवल धरती पर सही रखना है तो उसको इकोसिस्टम सही रखना होगा और उसको जीव जंतु को केयर करना होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है। कब से शुरू हुआ इसका मनाने का चलन, और 4 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इटली में एक शहर है असीसी, और वहीं के जो एक पोप थे फ्रांसिस ऑफ असीसी, तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में हर चीज़ के लिए एक पोप का जिक्र है जो उस स्पेशली उस काम को करते थे। तो एक पोप थे, पोप ऑफ असीसी, फ्रांसिस ऑफ असीसी। उनका जानवरों से बहुत लगाव था, तो वो इसीलिए उनके जन्मदिन को जो है कि जानवर के दिन के रूप में मनाया जाने लगा 4 अक्टूबर को। लेकिन इसको मनाने का चलन जो शुरू हुआ, ये वैसे सबसे पहला जो वर्ल्ड एनिमल डे मनाया गया था वो 1925 ईस्वी में मनाया गया था। ये एक जिमरमैन करके एक व्यक्ति थे जो साइनोलॉजिस्ट थे। साइनोलॉजिस्ट किसको कहते? वो व्यक्ति जो डॉग पर का अध्ययन करता है और उसका विशेषज्ञ होता है। डॉग और उसका जितना भी उसको जो बीमारी हो रहा है उसका जो विशेषज्ञ होता है उसको साइनोलॉजिस्ट कहते। तो वो व्यक्ति जो थे जिमरमैन, और उन्होंने जो है कि इस पर बहुत काम किया था, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था 25 मार्च 1924 ईस्वी को। लेकिन क्या हुआ कि वो चाहते थे 4 अक्टूबर को करना, लेकिन वो नहीं कर पाए किसी कारण से, और तो फिर वो अगले साल जो है 25 मार्च को वो किए थे। फिर बाद में 1929 से वो 4 अक्टूबर से ही मनाया जाने लगा। फिर तो और भी संस्थाएं जुड़ गईं और फिर ये एक प्रथा ही चल पड़ी इसको मनाने का। और ये हर देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए और जो क्रूरलिटी मनुष्य करता है इसको रोकने के लिए बहुत पहले से लोग सतर्क हैं धरती पर, और उस पर अत्याचार भी बहुत पहले से हो रहा है। तो वही सब हम आज चर्चा करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें आप जब देखिएगा तो इसमें बहुत सारे संस्थाओं का भी रोल है, हालांकि कुछ रोल कंट्रोवर्शियल भी है। आपने पेटा का नाम सुना होगा, ये पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी अमेरिका में, और इसको जो बनाने वाले थे वो इनग्रिड न्यू क्रीक करके महिला थी जो 30 साल की उम्र में इसकी स्थापना की थी, और मार्च 1980 में इसको बनाई थी। और फिर जो है कि ये सबसे पहले लाइट में आया 1981 में, जबकि उस समय क्या हो रहा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था बंदर पर, और उसको इन्होंने उठाया था, और ये मुद्दा बहुत फेमस हुआ था। और ड्रग के लिए जो है कि जानवरों को यातना दिया जा रहा था, ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, ड्रग के रिसर्च के लिए, और ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया था अमेरिका में। तो फिर वो ये संस्था का पूरा नाम हो गया, क्योंकि उसके चलते कानून बदलना पड़ा यूएस का, और जो मकाऊ मंकी है उनको फिर यूज नहीं किया जाने लगा। उसको बिना किसी ये के एक तरीका बन गया कि अगर जानवर को यूज करना है तो किस ढंग से यूज करना है। तो ये जो है, और हर्जाना भी देना पड़ा कंपनी को। तो इसके बाद से ये पेटा बहुत फेमस हो गया, और पेटा जो है वो बहुत सारे जगह पर एनिमल राइट के लिए लड़ते रहता है। एनिमल का जहाँ तक राइट का सवाल है, तो एनिमल में आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग कॉमनली जो जिस जानवरों को हम पालते हैं, जैसे आपका कुत्ता हुआ, आपका जो बिल्ली हो गई, तो ये जो जानवर हुआ करते हैं, तो ये जानवर जो है ये आपका जैसे कि यूएस में सबसे ज़्यादा कुत्ता का जो पालतू कुत्ता है वो यूएस में है, वो करीब करीब 8 करोड़ के आसपास है। भारत में केवल 1 करोड़ ही कुत्ता है जो पालतू है। उसी ढंग से करीब करीब 80-90 लाख बिल्ली है, और
तो अगर आप देखिएगा तो जिन देशों में आबादी कम है वहाँ पर लोग ज़्यादा पाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोग के पास करने को ज़्यादा है नहीं, उनका फैमिली छोटा है, तो वो लोग कुत्ता पाल लेते हैं। करीब करीब न्यूजीलैंड में 68% घरों में लोग इसको पाला करते हैं। तो कुछ कुत्ता पालते हैं, कुछ खरगोश पालते हैं, कुछ बिल्लियाँ पालते हैं, कुत्ता के बाद बिल्ली का नंबर आता, और फिर अलग अलग लोग पालन करते हैं। और कुछ लोग कबूतर पालते हैं, और इसको लोग पालते हैं तो अपने एक इंटरटेनमेंट के लिए भी, और तो वो लोग क्रूरलिटी नहीं करते, लेकिन कभी कभी मनुष्यता जो है क्रूरलिटी भी करने लगता है। जैसे कि कबूतर का प्रतियोगिता होता है कि किसका कबूतर सबसे ज़्यादा उड़ा, तो वो लोग करते क्या है कि इंग्लिश चैनल के पहले उसको छोड़ देते, और बेचारा जो इंग्लिश चैनल में वो नहीं उड़ पाता तो गिर जाता और बाज खा जाता, तो करीब करीब 10-15% ही लौट के आता। उसी ढंग से भारत में जली कुटी करके एक प्रथा है जिसमें सांडों को और भैंसों को लड़ाया जाता, तो उससे बहुत लोग डैमेज होते, बहुत लोग मर जाते। तो इसी क्रूरलिटी को ख़त्म करने के लिए जो है कि पेटा नामक संस्था, जो कि NGO है, ये बनाया गया था। और ये केवल पेटा ही नहीं है, पेटा तो इधर फेमस हो गया क्योंकि इंडिया में भी फेमस है पेटा इंडिया बहुत सारा ऐसा काम करते रहता। अभी हाल में जो है कि रक्षाबंधन के दिन एक पोस्टर लगा दिया कि जो है आप अपने जो धागा बांध रहे हैं कहीं वो जानवर के चमड़े से तो नहीं बना हुआ है, और क्यों नहीं आप जानवर को बांधते हैं, इस प्रकार का। तो लोगों में बहुत लोग को कमेंट आया कि ठीक है, आप चूँकि हिंदू धर्म के पर्व पर आप ये कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम धर्म का जो ये होता मुहर्रम, उसमें जो काटा जाता है बकरीद में, तो उन पर क्यों नहीं बोलते हैं। तो हालांकि पेटा ने उसमें क्या किया है कि शुरू में जब ऐसा किया कि आप बकरे को नहीं काटिए, तो फिर बहुत मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया कि कैसे काटना है वो तरीका बताया, और ये तरीका जो बताया तो इसके चलते पेटा और आलोचना के घेरे में आ गया, क्योंकि लोग कहने लगे कि आप एक तरफ एनिमल राइट की बात करते हैं और उसका आप तरीका सुझाते हैं कि कैसे करना है। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सीज भी हुआ। लेकिन एक बात तो तय है कि आखिर ये जो भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम जीव जंतुओं के प्रति अपना प्रेम और समर्पण हमेशा दिखाएं। आप देख रहे हैं कि धरती पर बायोडाइवर्सिटी कम होते जा रही है। मनुष्य जो है कि हर मिनट जो है करीब करीब 60 फुटबॉल के मैदान के बराबर का जंगल काटते जा रहा है। तो जंगल कटने से उसका हैबिटेट भी करता है, बहुत सारा जीव जंतु का भोजन खत्म हो जाता है, फिर वो विलुप्त हो जाता है। तो बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त भी हुए हैं। हालांकि भारत में बाघ भी गायब हो गया था। मैं बाघ पर भी एक वीडियो हमारा बाघ दिवस पर भी बना हुआ है। तो उसमें हालांकि आपने देखा होगा कि हालांकि हम लोग टारगेट को अपना पूरा कर चुके हैं, और इधर हाल के दिनों में बाघ की संख्या बहुत बढ़ा है, जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट था उससे भी ज़्यादा बढ़ाए हैं। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बाघ भारत में है। लेकिन फिर भी ये बहुत सारा क्रूरलिटी होता है। और क्रूरलिटी किस फॉर्म में होता है? क्रूरलिटी जैसे कि दवाओं पर रिसर्च होता है तो वो जानवर पर होता है, तो जो है कि वो उसको बोलते हैं विविसेक्शन। एक वर्ड है विविसेक्शन। विविसेक्शन का अर्थ होता है कि जो जिंदा जानवर का पर जो है कि काटना, उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए काटना, तो उसको विविसेक्शन बोलते हैं। तो विविसेक्शन आप गूगल में टाइप कीजिएगा तो बहुत सारा आपको मिलेगा कि जो है इस पर लोग सचेत हो रहे हैं। हालांकि आप देखिएगा कि लोग उसके पक्ष में भी तर्क देते हैं कि मानव सभ्यता ने अभी मेडिकल साइंस में जो भी तरक्की की है, वो दवाओं का जो रिसर्च होता है वो जानवर पर ही होता है, खासकर खरगोश पर और चूहे पर। तो और कुछ मकाऊ मंकी पर भी होता था, जो ह्यूमन से मिलता जुलता है, प्राइमेट है, तो उस पर भी रिसर्च हुआ है। तो मकाऊ मंकी के लिए तो बहुत उसमें तो रोक लगा दिया गया। और उसके बाद हर देश में वाइल्ड लाइफ एक्ट बना हुआ है। भारत में भी 1972 का कानून है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है भारत में भी बना हुआ है। और एनिमल प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग अथॉरिटी काम कर रहा है भारत में, जिसमें जू एसोसिएशन भी शामिल है। तो ये तो सरकार भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी जनता में भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानवर अगर नहीं रहेंगे तो उसमें बहुत सारा, और हम लोग जो क्रूरलिटी कर रहे हैं तो इस क्रूरलिटी को रोकना होगा। हालांकि जो पक्ष में तर्क देते हैं कि जैसे ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, तो ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन में जो भी विकास हुआ है, जैसे अब एंथ्रैक्स का विकास हुआ था, सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ खोजा गया। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ खोजा गया 1880 में, तो उस समय भी जो है वो यूज किया गया था, वो आपको यूज किया गया था इसका। लुइस पास्चर ने जो है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ 1880 में खोजा था। तो सिप में एंथ्रैक्स करवाया गया था, एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया को उसमें डाला गया था, उसको दिया गया था, करवाया गया था। उसी ढंग से टीवी पर जो कॉक काम किए, कोच वो जो है कि वो भी 1880 में वो किए थे। पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है कंडीशनिंग पर, तो वो भी जो है कि
डॉग पर किया गया था, उस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था। और जो इंसुलिन निकाला गया था 1922 ईस्वी में, वो कुत्ता से ही निकाला गया था सबसे पहले। और जो है कि पहला कुत्ता जो पृथ्वी का चक्कर काटा था, उसका नाम लाइका था, जो 3 नवंबर 1957 में धरती का चक्कर काटा था। और जो है कि लेप्रोसी के इलाज में भी 1970 में आर्माडिलोज पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्योंकि आर्माडिलोज में ही जो है लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वो उसमें ग्रो कर पाता, तो इसलिए वो अच्छा जानवर का उपयोग किया जाता है उसमें। तो बहुत सारा जानवर को मार दिया जाता है एक्सपेरिमेंट के बाद, यूथेनेसिया कर दिया जाता। तो 1974 में जो है कि स्लोव अस्डोलफ जेनिस करके जो पहला ट्रांसजेंडर माइस जो है कि बनाया गया था। और तो ये तो सब लोग जानता, डॉली जो भेड़ था, वो सबसे पहले 1996 ईस्वी में क्रॉस्ड जो करके बनाया गया था, क्लोनिंग करके बनाया गया था। तो उसी ढंग से जो है कि जानवरों, और ये कब से शुरू हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया था अमेरिका में 1937 में, जिसमें कि एलिक्सिर सल्फानामाइड करके एक दवा दे दिया गया था। तो 100 आदमी से ज़्यादा पैरालाइज हो गए थे, मर गए थे। तो उसके बाद हंगामा हुआ, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ, और वो एक्टिव होकर के जो है कि वो उस पर एक गाइडलाइन जारी किया, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, कि बिना जानवर को खिलाए आप आदमी को नहीं खिला सकते। तो उसी ढंग से 1960 में एक थैलिडोमाइड पर कांड हुआ था। थैलिडोमाइड एक दवा थी जो कि सुलाने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाता था, और वो जो दवा जो था, बहुत लोगों का फोकोमेलिया करवा दिया था, हाथ पैर कट के पैदा होने लगा था बच्चा। तो उसके बाद भी, और उस समय एक्सपेरिमेंट केवल किया जाता था चूहों पर, तो हुआ कि नहीं केवल चूहों पर मत कीजिए, खरगोश पर भी कीजिए। तो फिर हो गया कि नहीं, दोनों पर, खरगोश पर, चूहों पर और प्राइमेट पर भी करके मार्केट में जारी होगा। तो ये जो किया जाता है, एनिमल पर भी सारा एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी दवा का ये होता है वो रिसर्च होता है, वो एनिमल पर ही होता है, तो उसमें बहुत सारा क्वालिटी होता है। तो इसको रोकने के लिए ही आखिर जो है कि ये सब एक्ट लागू किया गया है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आप इवन भारत में भी एक्ट लागू है, भारत में भी बहुत लोग हैं जो लगे हुए हैं, खासकर मेनका गांधी वगैरह। तो ये लोग जो है लगातार एनिमल राइट की बात करते रहते हैं। तो ये मुद्दा क्या है कि आखिर मनुष्य को तो ज़रूरत है। अब तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे राजहंसों को मार दिया जाता, क्योंकि उसका जो पंख निकाला जाता है, उस पंख से कोट बनता है, जाड़े से बचाने का चीज़ बनता है। तो उस ढंग से, बहुत क्रूअल ढंग से उसको निकाला जाता है। स्लॉटर हाउसेस में जो मारा जाता है, तो वही बहुत क्रूअल ढंग से मारा जाता है। तो इसका कहना है कि भाई क्रूअल्टी नहीं कीजिए, क्योंकि हालांकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि जिस चीज़ को हम पैदा करते हैं उसको मार भी सकते हैं। अगर हम मुर्गा का पालन करते हैं तो उसको मार भी सकते हैं। लेकिन जब आप देखिएगा तो मुर्गा में भी जो बहुत सारे जो जो उतने अच्छे वैरायटी के नहीं रहते, उनको ज़बरदस्ती मार दिया जाता। तो ये आपको बहुत सारा एक उदाहरण मिल जाएगा। तो एनिमल पर जो क्रूरल्टी होता है उसका उदाहरण ये हमेशा से जारी है। तो इसीलिए जो है कि ये इसी को रोकने के लिए ये जो है कि ये जो निकाला गया है वर्ल्ड एनिमल डे की जो परिकल्पना की गई है, उसके मूल में ही है कि हम लोग सचेत हो जाएं और जानवरों को भी अपना ही अंग समझें। क्योंकि अगर जानवर नहीं रहेगा, बहुत सारा जानवर अलग अलग काम करता है, और वो अगर नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम आपका चौपट हो जाएगा, उसकी वजह से आपका जीवन खतरे से खाली नहीं रहेगा। तो और दूसरी बात, गीता में कहा गया कि किसी की हत्या आप नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा अमर है। तो ये बात सही है कि किसी को आप मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी रूप बदलता है। लेकिन फिर भी किसी को अगर आप मार रहे हैं तो मारने का ख्याल ही गलत है, क्योंकि उसके चक्कर में आप अपनी आत्मा के तल पर ही नीचे गिर रहे हैं। तो आप दूसरे को डैमेज करने रहे हो, आप किसी की हत्या कर रहे हैं, सोचिए आपको अंदर से कैसा फील होगा। तो वो नहीं होना चाहिए, क्रूरल्टी जो है वो रुकना चाहिए। और इसीलिए जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर देखिएगा कि अब न्यूजीलैंड में हम आपको बताया कि 68% घर में लोग जो है कि ये पालते हैं। हर अमेरिका में करीब 7 से 8 आदमी पर एक डॉग है, इस ढंग से उसका रेशियो है। तो भारत में भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो लोगों में एक चलन बढ़ा है कि नहीं, हम जानवरों से प्रेम करें और उनको भी अपने जैसा माहौल देने का भरसक प्रयास करें। तो ये अच्छी बात है, और ये इसी को प्रमोट करने के लिए विश्व जंतु दिवस, प्राणी दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए सरकार ने भी बहुत सारा वाइल्ड लाइफ एक्ट बना के रखा हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ को तो बचाना ही है, साथ साथ जो पालतू जानवर पर क्रूरल्टी होता है उसको भी देखना है, उसको भी निगाह में रखना है, तो ताकि बैलेंसिंग हो सके। तो अगर मनुष्य का जो उपभोक्तावादी समाज है, जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोचता है, मनुष्य को लगता है कि पृथ्वी का हर जीव हमारे लिए ही है,
तो ये जो सोच है, इस सोच के चलते जो ये सब शुरू होता है क्रूरलिटी, तो ये सोच को कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर रोकता है ये सब कानून, और ये सब जो एक्टिविज़म है, ये सब जो दिवस मनाने की प्रथा है। तो इसीलिए पर्पस यही है कि यही प्रथा आगे भी रहे, ताकि बैलेंसिंग एक्ट रहे, आप ज़रूरत ज़्यादा डैमेज न कर दें प्रकृति को और जो प्राणी को, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ आपके मन में एक प्राणियों के प्रति कुछ न कुछ प्रेम भाव जगा पाया होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा लेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लाइट कम है, क्योंकि थोड़ा शाम का गोधूली वेला है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे भी आपसे मैं अलग अलग वीडियोज़ में मिलता रहूँगा। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HD स्किन बीडी। वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि भोजन बदल के आप हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको एक अलग से भी सलाह दे देता हूँ कि आप चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, ये सब मत खाइए। और दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग जम के खाइए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए। एक और बीच में दिवस छूट गया जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया। वर्ल्ड शाकाहारी डे था 1 अक्टूबर को, तो उसका वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि बात शाकाहारी मांसाहारी का नहीं है। अगर आप पृथ्वी के लिहाज से सोचिएगा तो वैसे तो शाकाहारी भोजन करना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन उत्सर्जन कम होता और जो है कि इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक होता। लेकिन अगर आप खाते हैं तो उसको पालते भी हैं। कुछ लोग ऐसा तर्क देते कि हम अगर चिकन खाते हैं तो चिकन का केयर भी करते, तो इसलिए हमको खाना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसके पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि वेज अच्छा है कि नॉन वेज अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे और आपके दिल में थोड़ा भी अगर जानवरों के प्रति प्रेम का भावना अगर उमड़ा होगा, बढ़ा होगा, करना उभरी होगी, तो हमारा ये वीडियो बनाना प्रासंगिक और सफल माना जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना प्रेम बनाए रखिएगा। आगे भी अलग अलग वीडियोज़ में आपसे मिलते रहेंगे। डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HD स्किन बीडी। तो हमारा फ़ोन नंबर इसमें रहता है, कुछ भी वैसा रहे तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा। किसी मुद्दे पर आप चाहते हो वीडियो बनाना हम बनाएं, तो फिर आप हमको फ़ोन से कह सकते। तो आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और पशुओं के प्रति एक प्रेम भाव जगाए रखिए। यही विश्व एनिमल दिवस का जो मेन थीम है वो यही है। धन्यवाद।